नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को हाथरस पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देवप्रकाश मधुकर मुख्य आयोजक था कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम की परमिशन इसने ही ली थी। इसके साथ ही फंड रेजर के रूप में भी इसकी अहम भूमिका सामने आई है। इस भगदड़ कांड से जुड़े अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि मौत का प्रवचन देने वाला साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है। और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सवाल दरअसल कई तरह के हैं जो इस पूरे मामले में उठते हैं। सवाल नंबर 1, बाबा अब तक फरार है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बाबा का 90 घंटे बाद चुप्पी तोड़ना पछतावा है या सिर्फ दिखावा है? सवाल नंबर 3, बाबा को बचाने के लिए मधुकर के माथे फोड़ा जा रहा है कि सारा का सारा ठीक रहा? बाबा से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है, यह भी लोग जानना चाहते हैं। इसी तरह से अगला सवाल, बाबा के अवैध साम्राज्य पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? घटना स्थल पर बाबा को ले जाकर जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई? ये तमाम वो सवाल हैं जो उठते हैं इस पूरे प्रकरण पर। घटना के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? बाबा पर सवाल क्यों नहीं उठाते अखिलेश यादव और बीजेपी के भी नेता? क्या राजनीतिक दल बाबा को वोट बैंक के चश्मे से देख रहे हैं क्या? हाथरस मामले में 120 से भी ज्यादा लोगों की मौत का आखिर सबसे बड़ा सवाल यही, जिम्मेदार कौन है? और चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में। बहराइच में ट्रैफिक कर्मियों को दिए गए रेनकोट और बचाव सामग्री। मूसलाधार बारिश को देखते हुए पुलिस अधीक्षक की बड़ी पहल। कन्नौज में संपूर्ण तहसील दिवस का आयोजन। डीएम और एसपी ने फरियादियों की सुनी फरियाद। रायबरेली में एसपी की बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने एसआईटी को दिया आदेश, चोरी के फर्जी मामले में गिरफ्तारी की जांच पूरी करने का आदेश। पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़, फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध अवस्था में फांसी से लटका मिला विवाहिता का शव, हत्या की आशंका। बिजनौर में मोबाइल चोरी करते हुए युवक को मरीज ने रंगे हाथों पकड़ा। अस्पताल में घुसकर कर रहा था चोरी। आरोपी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में आतिशबाजी के किराए के घर पर धमाका। जोरदार धमाके से मकान में लगी आग। हादसे में स्कूली छात्रा घायल। मुजफ्फरनगर में नहर विभाग की लापरवाही से किसान नाराज। गन्ने की फसलों में भरा पानी। बदायूं में तहसील दिवस पर बरेली कमिश्नर ने किया निरीक्षण। कमिश्नर और आईजी ने की जनसुनवाई। बांदा में युवती ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की। जीजा के साथ बाइक पर बैठी थी युवती। तफ्तीश जारी। बुलंदशहर में सड़क में घटिया सामग्री लगाने को लेकर प्रदर्शन। नगर योजना के तहत कॉलोनी की सड़क का हो रहा निर्माण। अयोध्या में राहुल गांधी के संसद में दिए बयान को लेकर संतों में नाराजगी बरकरार। संत समाज ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध का किया ऐलान। बिजनौर में भारी बारिश का कहर। घरों में घुसा कई फीट पानी। बागपत में आम महोत्सव में पहुंचे डीएम और एसपी। महोत्सव में डीएम और एसपी ने आम का स्वाद भी चखा। श्रावस्ती में भारी बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। डीएम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे दौरा।
और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बारबाडोस में टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतकर तिरंगा लहरा दिया है। साथ ही इंडियन टीम ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड और ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। श्रावस्ती में आगामी मोहर्रम त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक, एसडीएम, सीओ समेत थाना प्रभारियों की अध्यक्षता में बैठक, धर्मगुरु भी हुए शामिल। कन्नौज में 1 जुलाई से शुरू हुआ वन महोत्सव, प्रोग्राम में इस बार आम जन को भी जोड़ने की तैयारी, प्रशासन और वन विभाग ने कराया वृक्षारोपण। फतेहपुर में 2 अलग अलग जगहों पर गिरी आकाशीय बिजली, चपेट में आने से मासूम समेत 2 लोगों की गई जान, हुसैनगंज और असोथर थाना क्षेत्र की घटना। महोबा में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, मवेशी लेकर खेत में जाते समय हुआ हादसा। हाथरस की घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए राष्ट्रवादी मंच ने निकाला कैंडल मार्च, टोला रामटेक से शुरू हुआ मार्च, मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में जल भराव वाले क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेता ने किया निरीक्षण, मौके पर पहुंचकर जल निकासी न होने और अव्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अलीगढ़ में गैस वेल्डिंग की दुकान पर फटा सिलेंडर, 2 लोग घायल, दोनों घायलों का इलाज जारी। मिर्जापुर में 7 जुलाई को निकलेगी श्री जगन्नाथ जी की यात्रा, कार्यक्रम पहले प्रस्तावित मार्गों से निकाली जाएगी रथ यात्रा। प्रतापगढ़ में बारिश के चलते जलमग्न हुआ शहर, जल भराव की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, कचहरी, एसपी कार्यालय, पुलिस लाइन समेत सभी जगहों पर भरा है पानी। बुलंदशहर में मछली पकड़ने गए 3 युवक तालाब में डूबे, 2 को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाला, 1 की तलाश अब भी जारी। गाजियाबाद में लोनी में निर्माणाधीन हाईवे पर बिल्डर ने रील बनाकर वीडियो किया वायरल, 2 पुलिसकर्मियों की भी दिखी मौजूदगी, दोनों ट्रेनी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। बहराइच में बारिश का कहर, कई इलाकों में जलभराव, जनता परेशान। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर अनियंत्रित डबल डेकर बस पलटी, बस चालक की मौत, दर्जनों घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में महिला की करंट लगने से मौत, हाई टेंशन लाइन के कारण हादसा, विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप, परिवार में कोहराम। फर्रुखाबाद में हाथरस कांड के बाद बाबा के आश्रम में दिखा सन्नाटा, साल 2021 में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा। आगरा में मूसलाधार बारिश से जल भराव, बिल्डिंग गिरने से मची अफरा तफरी। इटावा में नेशनल हाईवे 19 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में करोड़ों की लागत से बने नेशनल हाईवे में पड़ी दरार, डीबीएल कंपनी को मिला था ठेका, वाराणसी से एमपी बॉर्डर तक बना है ये हाईवे। श्रावस्ती में आगामी त्योहारों को लेकर डीएमएसपी ने किया निरीक्षण, अराजक तत्वों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, डीएम ने मुस्लिम समुदाय से त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। बुलंदशहर में तहसील स्तर के अधिकारियों की लापरवाही, हाथरस हादसे में मृत किशोरी के भाई से झाड़ू लगवाया। संपूर्ण समाधान दिवस पर मंडलायुक्त पहुंची मोहनलालगंज तहसील पहुंचकर की सुनवाई। और चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं खास कार्यक्रम जनता रिपोर्टर में।
सीएम योगी आज अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए और आसपास के जिले से आए हुए फरियादियों की उन्होंने समस्याएं सुनी और मौजूद अधिकारियों को उन्होंने त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। आपको बताते चलें कि बारिश का मौसम है और ऐसे में बाढ़ का खतरा पूरी तरीके से बढ़ते चला जा रहा है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मलौली और लसड़ी बंधे का बाकायदे उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया। आपको बताते चलें कि दाऊदपुर और ट्रांसपोर्ट नगर में 6 लेन और ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। लगातार उस पर तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ओवरब्रिज और 6 लेन के निर्माण का भी बाकायदे उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहजनवा में गए और सहजनवा के हरदी में उन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय का बाकायदे लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम के बाद हरपुर बुधहट गए और वहां पे सर्वोदय बालिका विद्यालय का उन्होंने लोकार्पण किया और इन दोनों कर्मों के बाद उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। सख्त हिदायत दी कि दोनों पर्वों के दौरान पर कहीं भी कोई शांति भंग नहीं होनी चाहिए। पूरी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। मुहर्रम को लेकर पहले से रूट तय कर लिए जाएं। कोई नई परंपरा न शुरू की जाए। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर भी कहा गया कि उसके भी रूट तय कर लिए जाएं और किसी तरह की कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से ये सूचनाएं मिल रही थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व वसूली करते हैं जिससे शांति भंग की आशंका रहती है। इस मामले पर भी रोक लगाने के लिए दोनों अधिकारियों ने सूबे के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कैमरामैन रियाज के साथ जनता टीवी, सीपी सिंह, लखनऊ। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है आज संपूर्ण समाधान शिविर का आयोजन किया और कई तहसीलों में शिविर लगाया गया। लखनऊ में आज तहसील में मोहल्लागंज तहसील है, वहाँ शिविर लगाया गया तो उसमें खुद पहले डीएम सूर्यपाल गंगवार गए और उसके बाद डॉक्टर रोशन जैकब मंडलायुक्त खुद वहाँ पहुंची और उन्होंने आम लोगों की समस्याओं के फायदे तलब किए। जो समस्याएं थी लोगों ने उनके सामने उठाई। कई लोगों को पुलिस से शिकायत थी, कई लोगों को प्रशासन की शिकायत थी और जो उन्होंने कहा मौके पे दूर की जाए। उन्होंने अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी कि जो समाधान शिविर में लोग आ रहे हैं उनकी शिकायतों निस्तारण आज ही किया जाए और जो शिकायतें बच जाती हैं उनको टाइम बाउंडेड टाइम दिया जाए कि हफ्ते भर में 10 दिनों की समस्या दूर करके उन्हें अवगत कराया जाए ताकि दोबारा उन्हें संपूर्ण समाधान शिविर में मत आना पड़े। तो इन स्थितियों लेकर के देखना यह है कि प्रशासन कितना लोगों की समस्या दूर कर पाता है, क्योंकि हर संपूर्ण समाधान शिविर में भीड़ लगती है और बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। यह स्थिति पहली बार नहीं है, चाहे मोहल्लागंज हो, चाहे बख्शी के तालाब हो, चाहे सरोवरी नगर हो, चाहे जो लखनऊ तहसील हो, सब जगह भीड़ रहती है और लोगों को प्रशासन से और तमाम शिकायतें रहती है। इन शिकायतों को दूर करने के लिए संपूर्ण समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। अब जो है इन समाधान शिविरों से काफी कुछ लोगों को उम्मीदें बनी है। प्रधान आसिम के साथ सीएम मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। हाथरस में हुए सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग में जो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 121 लोगों की जान गई है और वहीं पर लगातार एसआईटी की टीम गठित की गई है। वहीं पर मैनपुरी में आज जो बिस्वा थाना क्षेत्र में एक भोले बाबा के एक आश्रम में लगातार सुनने में आ रहा है कि भोले बाबा वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन पुलिस लगातार यही जवाब दे रही है कि भोले बाबा वहाँ मौजूद नहीं है। अब देखने वाली बात है कि भोले बाबा को जमीन निकल गई, आसमान ले गया। अब इसी को लेकर आज मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि लगातार इस पर एसआईटी गठित की गई है, पकड़े धरपकड़ चालू है और जो भी दोषी है उनके प्रति कठोर कार्रवाई की जा रही है। और वहीं पर अगर इस दायरे में भोले बाबा भी आते हैं तो उनके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है विपक्ष लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, विपक्ष को हस्तक्षेप न करना चाहिए और लगातार हमें जो भी जनता है उसकी मदद करनी चाहिए। रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खीरो थाना क्षेत्र में एक युवक को फर्जी मामले में जेल भेजने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है और 8 सप्ताह के अंदर टीम से जवाब मांगा गया है, जिसके बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप जरूर मच गया है। यह पूरा मामला रायबरेली जनपद में आने वाले खीरो थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक एमबीए के छात्र को
फर्जी चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था, जिसको लेकर पीड़ित के माता ने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो वहीं हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी टीम गठित की है और 8 सप्ताह के अंदर टीम द्वारा रिपोर्ट की मांग की है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। बदायूं के सहसवान तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम सहसवान की मौजूदगी में किया गया। संपूर्ण समाधान का निरीक्षण करने बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आईजी पहुंचे। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस का निरीक्षण किया और जो भी शिकायतें आई थीं उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, आज शनिवार को बदायूं जिले में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां पर बदायूं की सदर तहसील में जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं का समाधान किया। वहीं बदायूं के सहसवान में बरेली से चलकर पहुंचे कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आईजी ने जन शिकायतों को सुना और जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। अब कैसे हो संचारी रोग नियंत्रण जब अस्पताल परिसर में ही पड़ा हो गंदा पानी और गंदगी का अंबार। हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं वो है देवकली ब्लॉक का नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदगंज, जहाँ पर यहाँ पर बाजार का गंदा पानी इस परिसर में भरा पड़ा हुआ है। कारण ये है, आपको बताऊं कि जो नंदगंज बाजार का नाला है, नाली है, उसका गंदा पानी यहाँ पर टूट करके इस परिसर में आता है और गंदगी का अंबार इसके साथ साथ लगा हुआ है और यहाँ पर जो है कि पानी परिसर में भरा हुआ है और किसी तरह से इस अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है। इसकी जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन इसका संज्ञान कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी नहीं लिया, उनके कानों पे जूं नहीं लिया। अब देखने की बात ये होगी कि कब और किस समय इस अस्पताल का सुध ली जाएगी और इसका कायाकल्प किया जाएगा। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। सीएससी में नवजात को हुई मौत, महिला की बिगड़ी हालत, परिजनों ने लगाया जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद सीएससी का है, जहां पर महिला को प्रसव पीड़ा के लिए भर्ती किया गया था। वहीं पर महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया, जहां पर बच्चे की मौत हो गई। हालांकि महिला के जो परिजन थे उनका आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हुई है और महिला की हालत बिगड़ चुकी है। हालांकि पूरे मामले पर जब हमने चिकित्सा प्रभारी पीयूष त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने साफ तौर बताया कि महिला को यहाँ पर भर्ती किया गया था और पूरे देखरेख में डॉक्टरों ने इलाज भी किया, लेकिन बच्चा 2 दिन पहले ही गर्भ में मर चुका था और पूरे मामले की जाँच पड़ताल की गई है और ऐसा किसी तरीके से आरोप जो लगाए जा रहे वो निराधार है। लेकिन वहीं पर रसूलाबाद कस्बे की सूफिया खान जो हाजी फैजान की भाभी थी और हाजी फैजान ने जिम्मेदारों पर लापरवाही आरोप लगाते हुए संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत की और पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पर डॉक्टर चिकित्सा प्रभारी जो रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, उन्होंने कहा डॉक्टर की लापरवाही नहीं है और आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और क्या जांच में निकल के आता है। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। कल्याणपुर में एक बार फिर से सीमा विवाद का मामला सामने आया है। कल्याणपुर के धनौपुरवा में शराब के लिए पैसे न देना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने लोहे की रॉड से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि जब वो इसकी शिकायत करने कल्याणपुर थाने पहुंचे तो कल्याणपुर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र बिठूर बताकर पीड़ितों को बिठूर थाने जाने के लिए कह दिया। पीड़ितों का आरोप है कि घटना स्थल कल्याणपुर थाना क्षेत्र ही था और वे कल्याणपुर थाने ही पहुंचे थे। फिलहाल गंभीर अवस्था में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उर्सला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर कहने के नेशनल हाईवे 19 पर जो है जोरदार टक्कर मारी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार लापरवाही के चलते आए दिन नेशनल हाईवे पर हादसे हो रहे हैं, वहीं पूरी तरीके से तेज रफ्तार आ रहे लोडर ने बाइक सवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हुए, जहां स्थानीय लोगों ने उसको जो है आनंद थाना में जिला अस्पताल भेजा गया। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो टक्कर मारी गई, जिससे टक्कर मारी गई लापरवाही चलते, तो कई
लगभग 100 मीटर तक जो है बाइक को जो है घसीटते हुए लोडर ले गया। देखना ये होगा कि आए दिन जिस तरीके से जो नेशनल हाईवे पर हादसे हो रहे हैं, कब लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरी तौर पर अगर निश्चित तौर पर बात की जाए तो लगातार इन हादसों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। यातायात के नियमों को पूरी तरीके से वो उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राम कुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। बहराइच जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी वृंदा शुक्ला की ओर से नई पहल की गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए ट्रैफिक कर्मियों को आज रेनकोट, हेलमेट, ग्लव्स और स्पीड चेकर प्रदान किए गए, जिससे पुलिसकर्मी निर्बाध रूप से अपनी ड्यूटी कर सकें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। इसको लेकर के आज पुलिस लाइन में आयोजित एक समारोह में इन सभी पुलिसकर्मियों को ये सभी अत्याधुनिक चीज़ें मुहैया कराई गई, जिससे आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरीके से सुचारू किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। इस प्रकार अब ये माना जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार अनवरत ड्यूटी में तैनात रहकर जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेंगे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि बहराइच की ट्रैफिक व्यवस्था कितनी सुधरती है। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। प्रयागराज की कमिश्नरेट पुलिस और सर्विलांस सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, सर्विलांस सेल और सब कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जहां ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 लोग को गिरफ्तार किया है। बता दें, ये लोगों को लालच देते थे और करोड़ों रुपए की ठगी करते थे और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ये लोगों को ठगा करते थे और साथ ही इनके तार देश से विदेश तक जुड़े हुए हैं। इसमें कई और लोग भी शामिल हैं। पुलिस इनकी प्रयागराज साइबर सेल में FIR दर्ज कराई थी। 1 करोड़ 26 लाख रुपए उस सेट ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराए गए थे और जब उसने अपने पैसे मांगे तो उसको ब्लॉक कर दिया गया और जिसके बाद उसने ये FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इनको सिविल लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वैसे ये रहने वाले गुजरात सूरत के हैं और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो महिला है वो इसमें मुख्य सरगना है और इसका पति और भाई भी इसमें शामिल है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। इसके तार साउथ अफ्रीका और दुबई से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आज पुलिस ने जहां DCP गंगानगर ने प्रेस वार्ता करते हुए ये खुलासा किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।